अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू ऑब्जेक्टिव लाइन। दिस इज़ अफ़ज़ाल मुस्तफ़ा। और आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से शॉपिफ़ाई का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि शॉपिफ़ाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आसानी से अपनी वेबसाइट जो है या वेब स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम इस सिलसिले का आगाज़ करेंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले नंबर पर है जीमेल का अकाउंट। जीमेल का अकाउंट जो है वो हमारे पास होना लाजमी है, लेकिन एक छोटी सी रिकमेंडेशन हम आपको देंगे और वो ये है कि जीमेल का अकाउंट जो आप पर्सनली अपना यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसकी क्या रीज़न है वो अभी आगे चल के थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए हम भी एक डमी अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। लेकिन डमी अकाउंट क्रिएट करने से पहले एक अहम बात जो यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है वो ये है, देखिए हम इस चैनल को दो पर्सपेक्टिव्स के साथ लेकर चलेंगे। पहला ये है कि हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे इस चैनल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बिल्कुल भी आईटी से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो नहीं जानते कि कंप्यूटर का जो बाकायदा इस्तेमाल है वो क्या है, कैसे है किया जाता है। मतलब उनको एक आईडी भी क्रिएट करना नहीं आता। मतलब इस तरह के लोग हैं, तो हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। दूसरी बात, हम ये सोच कर चलेंगे कि हम एक एजेंसी पर्सपेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं। मतलब हमने एक एजेंसी क्रिएट करनी है, एजेंसी लेवल को भी हम सामने रखेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपने इस चैनल को लेके चलेंगे, ताकि वो लोग जो कुछ नहीं जानते वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और वो लोग जो प्रो लेवल तक जाना चाहते हैं वो भी इस चैनल से उतना ही फ़ायदा हासिल कर सकें जितना वो चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो कि अभी हमने कहा कि जीमेल का अकाउंट जो है वो हमारे पास होना लाजमी है शॉपिफ़ाई पे अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा जी, गूगल का या जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जीमेल पे या गूगल पे, और गूगल में जाने के बाद हम यहाँ सर्च बार में लिखेंगे gmail.com। gmail.com एंटर करने के बाद ये जीमेल का इंटरफेस ओपन हो गया, और यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी एक डमी नेम जो है वो लिख देंगे। और इससे रिलेटेड कोई यूज़र नेम जो हम इसको देंगे। चेक करेंगे कि अगर ये अवेलेबल है या नहीं, फिर इसको हम पासवर्ड देंगे। कंफर्म पासवर्ड में भी और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ़ोन नंबर चूँकि ऑप्शनल है, हम यहाँ पे इसको नहीं देंगे। यहाँ पर रिकवरी ईमेल जो है वो हम अपना लिख लेंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी कर सकते हैं आप, और इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दिया जाएगा। ये जी ये हमारा जीमेल का आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसे हम एग्री करेंगे, और एग्री करने के बाद ये हमें हमारे डैशबोर्ड में ले जाएगा। अब हम यहाँ पर एक जो अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा, उसके बाद हम जाएंगे शॉपिफ़ाई के ऊपर। जैसे ही हम शॉपिफ़ाई वेबसाइट पे जाएंगे, ये शॉपिफ़ाई का होम पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखें राइट कॉर्नर पे, यहाँ हमें स्टार्ट फ्री ट्रायल का एक बटन नज़र आ रहा है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। जैसे वो पूछ रहा है कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स स्टोर पहली दफ़ा ओपन करने जा रहे हैं शॉपिफ़ाई पे, तो हम इसे आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे। दूसरी ऑप्शन है कि आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। मतलब ये ऑप्शन हम सिर्फ उस वक्त सिलेक्ट करेंगे अगर हम किसी और जगह पर कोई सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम जाएंगे आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे, इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल।
इनमें से हम एन ऑनलाइन स्टोर को ही क्लिक करेंगे। सोशल मीडिया की ऑप्शन दी जा रही है, हमें इन पर्सन की ऑप्शन दी जा रही है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की ऑप्शन दी जा रही है, एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग की ऑप्शन दी जा रही है। ये सारी सर्विसेज हम बाद में जाके भी इनको डिस्कस कर सकते हैं, लिहाजा हम फिल वक्त यहाँ पर एन ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे, इसे चेक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे, अब ये यहाँ से हमें ऑप्शन देगा कि आप अपने स्टोर का नाम क्या रखना चाहते हैं। स्टोर का नाम जो है वो यूँ समझ लें कि आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो आप यहाँ पर रखेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं भी रखना चाहते तो आप इसको बाद में रख सकते हैं। हम फिल वक्त यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं माई ऑब्जेक्टिव लाइन स्टोर का नाम दिया हमने, और वो कह रहा है जनाब ये अवेलेबल है, इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। अगर ये अवेलेबल ना होता तो वो हमें कोई और सजेशन देता है यहाँ पर। जी, कंट्री उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हम पाकिस्तान से चूँकि ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लिया है। अब कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक चाहे तो कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस ब्राउज़र में हमारा जो ईमेल आईडी ऐड है, जो अभी अभी हमने बनाया है myobjectiveline@gmail.com के नाम से, आप चाहें तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ से कॉपी कर लें और कंटिन्यू विद ईमेल में आके इसे पेस्ट कर दें, या अगर आप डायरेक्ट भी वहाँ से करते तो आपको यहीं पर लेके जाता। अब यहाँ पर हमने कोई ऐसा पासवर्ड रखना है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट जो बन रही है ये उसका पासवर्ड होगा। तो सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर हम उसी को कह दें, या हम खुद से कोई भी एक पासवर्ड जो है वो यहाँ पे रख देते हैं। अब देखें वो ग्रीन लाइन आपको शो कर रही है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। हम इसको यहाँ से क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में बिल्डिंग योर स्टोर, मतलब जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है वो बनना शुरू हो चुका है। अभी हम कुछ ही सेकंड्स में देखेंगे कि हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है वो बन के हमारे सामने आ जाएगा। लीजिए जी, ये हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है वो रेडी हो चुका है, और आपने देखा कि कुछ ही मिनट्स के अंदर हमने अपना एक ऑनलाइन स्टोर या अपनी जो वेबसाइट है वो डेवलप कर ली है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा इसको गो थ्रू करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये जो इंटरफेस हमारे सामने आया है ये क्या है। देखें, जो भी वेबसाइट हुआ करती है उसके दो एंड होते हैं। एक एंड है जिसे हम फ्रंट एंड का नाम देते हैं, और एक एंड है जिसे हम बैक एंड का नाम देते हैं। इस वक्त ये जो स्टोर आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे स्टोर का बैक एंड है। बैक एंड किसे कहते हैं? बैक एंड वो है जहां से हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ आपको देखिए मैसेज आ गया है कि योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड। अब शुरू में जो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम अपना डमी अकाउंट यूज़ करेंगे, जो जीमेल आईडी है वो एक डमी जीमेल आईडी यूज़ करेंगे, हम रियल या जो हमारी पर्सनल जीमेल आईडी है वो यूज़ नहीं करेंगे। उसकी रीज़न यही थी कि देखें अभी हमने ये जो स्टोर क्रिएट किया है ये हमने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस इसको किया है। इस वक्त मैंने एक डमी अकाउंट जो है वो क्रिएट किया, और उस डमी अकाउंट के ऊपर हमने इसको साइन अप किया ताकि हम अपनी जो प्रैक्टिस है वो इस डमी अकाउंट के ऊपर कर लें। जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम अपना रियल अकाउंट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मैसेज को यहाँ से डिस्मिस करते हैं। उसके बाद अब देखें ये हमारा बैकएंड है। बैकएंड के अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर का ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इसके सामने एक ये आई सिंबल बना हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो अभी अभी आपने स्टोर क्रिएट किया है उसके फ्रंट एंड पर ले जाएगा। फ्रंट एंड आपकी वेबसाइट का वो पोर्शन हुआ करता है जो पब्लिक को नज़र आता है। तो आप ये देखें, ये आपके सामने एक बनी बनाई वेबसाइट जो है वो आ गई है। अब ये वेबसाइट क्या आपने क्रिएट की? बेसिकली ये जो आपने शॉपिफाई के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया है उस अकाउंट के साथ ही आपको एक बनी बनाई वेबसाइट जो है आपके स्टोर के नाम की वो आपको दे दी गई है।
अब हमने करना क्या है, हमने करना सिर्फ ये है कि हम इसको डिज़ाइन करेंगे एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंगली। और नॉर्मली हम ये काम अगर अपने लिए नहीं भी करना चाह रहे तो जैसे अभी मैंने कहा था कि हम एक एजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे इस लेक्चर को या इस पूरी सीरीज़ को, तो होगा ये कि जब आप ये वेबसाइट क्रिएट करना सीख लेंगे तो उसके बाद आप अपनी ये सर्विसेज ऑफ़र कर सकेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। वो भी हम चेक करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि किस चीज़ की डिमांड मार्केट में है और किस चीज़ की डिमांड मार्केट में नहीं है। लिहाजा अभी फ़िल वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ख़ास तौर पे अमेरिका, यूरोप, इटली, इस तरह के जो ममालिक हैं इनमें इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है शॉपिफाई स्टोर की। तो अब ये वेबसाइट तो क्रिएट हो गई हमारी। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हम इस वेबसाइट को मैनेज करेंगे, डिज़ाइन करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन उस ये जैसे मैंने कहा था कि हमारी वेबसाइट जो है जहाँ इसे हम कंट्रोल करते हैं बैकएंड से, और वो बैकएंड जो है वो ये है जो अभी अभी हमने क्रिएट किया। इसमें अगर हम इसका एक गो थ्रू करें तो सबसे पहले आप देखें वो आपको एक मैसेज दे रहा है कि बिल्ड योर ड्रीम बिजनेस एट योर ओन पेस फॉर अ लिमिटेड टाइम, एंजॉय 3 months ऑफ शॉपिफाई फॉर $1 पर मंथ ऑन सेलेक्ट प्लान्स। तो मतलब अगर आप प्लान अभी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए तो वो आपको प्राइसिंग या जो प्लान्स हैं उनके उस साइट पे ले जाएगा और आपको चूज़ करना होगा कि आप कौन सा प्लान जो है वो यहाँ से देखना चाहते हैं। तब तक हम इसे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम अपने इस डैशबोर्ड को देखें गौर से तो होम के टैब में हमें सबसे पहले यहाँ पर ये ऐड प्रोडक्ट्स की ऑप्शन दी जा रही है कि जनाब आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को ऐड करें, उस डोमेन ऐड करें। डोमेन क्या है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ऊपर ये जो URL है आपको, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप xyz.com डोमेन या xyz.com के नाम से कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका नाम जो है वो कुछ और आ रहा है। ये तो खैर बैकएंड भी है। अगर हम यहाँ पर चले जाएं तब भी ये देखिए myobjectivelinestore.com नहीं है, बल्कि myobjectivelinestore जो हमने नाम रखा था अपने स्टोर का वो है, उसका आगे .myshopify.com है। तो लेटर ऑन हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं अपने जो हमारी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं हम उसके अंदर। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम यही नाम रखना चाहते हैं myobjectivelinestore.com, तो हम इसको किस तरह से इसमें कन्वर्ट करेंगे वो हम सारा डिटेल में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस आपको दी जा रही हैं। यहाँ ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स कौन से हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट तैयार कर ली है आपने, और वेबसाइट तैयार करने के बाद चूँकि ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपको ऑर्डर्स आते हैं। जो चीज़ें आपने वहाँ पर सेल होने के लिए लगाई होंगी उनकी जो सेलिंग है, जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, बाइंग ऑर्डर जो यहाँ पर आएंगे, तो उसकी सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो आपने अपलोड की होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी इस प्लेन में। आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकेंगे, आप अपनी इन्वेंट्री की जो ट्रांसफ़र्स हैं वो देख सकेंगे, कलेक्शंस बना सकेंगे, गिफ्ट कार्ड्स जो वेबसाइट्स के ऊपर चलते हैं बहुत ज़्यादा वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकेंगे। जो कस्टमर डाटा है आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकेंगे। कस्टमर डाटा आपके पास कैसे आएगा, देखिए फ़र्ज़ करें कि कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है और आने के बाद वो कोई ऑर्डर करता है, और ज़ाहिर सी बात है जब वो ऑर्डर करेगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आपसे आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ली जाती है। जैसे आपका ईमेल आईडी लिया जाता है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिया जाता है, जो एड्रेस है आपका वो लिया जाता है। तो उसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ रही होगी। फिर इसके बाद कुछ एनालिटिक्स हैं। एनालिटिक्स हमें अभी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं है, अभी हमारे पास कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें कोई किसी किस्म के एनालिटिक्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। बट लेटर ऑन जब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेंगे अच्छे से, तो उसके बाद जब ये रनिंग में आएगी तो जैसे जैसे डाटा क्रिएट होता चला जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर हमें ऑर्डर्स जो एनालिटिक्स हैं वो नज़र आएंगे, और फिर हम इनको स्टडी भी करेंगे कि ये एनालिटिक्स में हम कौन कौन सी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और अगर हम अपनी कोई कस्टम रिपोर्टिंग तैयार करना चाहें तो वो किस तरह से की जाती हैं। इसके साथ कुछ रिपोर्ट्स हैं, अगेन वही बात कि मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर मिलती हैं, जैसे सेल्स ओवर टाइम, सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय प्रोडक्ट वेरिएंट, SKU वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, और इनको भी हम देखेंगे कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। उसके बाद लाइव व्यूज़ का है, ये
प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं और जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हम ऑन द टाइम उसको देख सकते हैं। इसके बाद मार्केटिंग टूल्स हैं हमारे पास कुछ, अगर हम उसमें जाएं तो मल्टीपल मार्केटिंग टूल्स हैं। ये देखें, शॉप एक ऐप है जो कि मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। गूगल एड्स, आप बड़ी अच्छी तरह से इस नाम से वाकिफ़ होंगे। इसी तरह पिंटरेस्ट की ऐप है जिसमें हम मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट है, स्नैपचैट है, और इसके अलावा और बहुत सी ऐप्स हैं जिनको हम यहाँ मार्केट प्लेस में जाके यहाँ से देख सकते हैं। फिर कैंपेन्स कैसे रन की जाती हैं, मसलन हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हैं और हम उनकी एडवर्टीज़मेंट प्लान जो करते हैं उसके लिए मल्टीपल कैंपेन्स किस तरह से तैयार की जाती हैं, वो सारा हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद जो ऑटोमेशंस हैं ये भी हम देखेंगे कि ये ऑटोमेशंस क्या है बेसिकली। इनमें भी हम देखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हमारा कोई सेल डाटा है, हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, तो हम उनको ऑटोमेटेड बेसिस के ऊपर ईमेल किस तरह से सेंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर अगर हम जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर कोई डिस्काउंट वगैरह चलाना चाहें, कोई कूपन्स वगैरह चलाना चाहें, तो वो किस तरह से लगाए जाते हैं। फिर इसके साथ साथ हम अपने स्टोर के ऊपर अगर क्लिक करें तो अब चूँकि ये ऑनलाइन स्टोर की बात हो रही है तो इससे मुराद है फ्रंट एंड। मतलब अगर मैं अपने स्टोर का जो फ्रंट एंड है उसको चेंज करना चाहूँ, जो कि अभी हमारे पास जो बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें दिया गया है वो ये है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें, अगर हमें ये पसंद नहीं आया तो हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शन से किस तरह से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, वो सारा कुछ हम यहाँ से मैनेज करेंगे। उसके बाद जो पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, कहाँ से करते हैं और उनके क्या फ़ीचर्स हैं वगैरह वगैरह, वो यहाँ से देखेंगे हम। इसी तरह नेविगेशन बार जो हमारी चल रही होती है जिसमें मेन्यूज़ वगैरह और मल्टीपल चीज़ें इस तरह की हैं, वो उनको देखा जाएगा। फिर कुछ प्रेफरेंसेस के हवाले से बात की जाएगी यहाँ पर, और फिर एंड पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह मौजूद है। अब ये सारी सेटिंग्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं हमारी साइट की कैटेगरी के ऊपर, और कुछ इनमें से जनरल सेटिंग्स हैं जो हमें करना ही करनी है, कुछ हमें ऐसी हैं जो हम नहीं देखते। लेकिन ये अल्टीमेटली ये सारी प्लानिंग्स, ये सारे जो टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम देखेंगे बड़ी डिटेल के साथ, और हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं तो हमने इसको किस तरह से मैनेज करना है, और अगर हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि हम इसको एक एजेंसी पर्सपेक्टिव्स के साथ लेके चलेंगे। कि मान लीजिए कि आपको किसी गोरे ने, किसी फॉरेनर ने आपको ऑर्डर किया है कि मुझे फ़लाँ टाइप की वेबसाइट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई हो, तो ये सारी ऑप्शंस हमें कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी है, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो ये था आज का हमारा इंट्रो, और अगर आप गौर करें तो हमने पहले ही लेक्चर में अपनी एक वेबसाइट तैयार कर ली है। जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि शॉपिफाई इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ वेब डेवलपमेंट, मतलब शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट का सबसे फास्ट टूल है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी आसानी के साथ और बड़ी तेज़ी के साथ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखें, आज हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि हम इस सारी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। हम अपनी एक रिक्वायरमेंट को लेके चलेंगे, हम एक ख़ास स्नैरियो को लेके चलेंगे, और उस स्नैरियो के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हम अपनी इस वेबसाइट के फ्रंट एंड को बैक एंड इस्तेमाल करते हुए किस तरह से चेंज करते हैं और इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो आज तक की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।